जी हाँ, पाकिस्तान के सूबे सिंध में भी एक हिल स्टेशन मौजूद है जिसका नाम गोरख हिल है। गोरख हिल 5,688 फीट 1,734 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। जानो और जानते रहो। पाकिस्तान के बारे में लोगों का ख्याल आई थिंक जो नहीं आया होता, आने से पहले सब डरे होते हैं कि क्या होगा, सिक्योरिटी थ्रेट है, एम्बेसी से मना कर दिया, वीज़ा में इशू है। लेकिन जो आ जाते हैं उनका माइंड चेंज हो जाता है। वो आके रह के देखते हैं कि हम बहुत नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम सारे वही काम कर रहे हैं जो वो लोग कर रहे होते हैं। अकेला भी वो निकल जाता था काफ़ी घंटों घंटों। पहले दिन तो ना उर्दू आती थी और ना रास्तों का पता था, मगर अब एतमाद का ये आलम था कि खुद अकेले निकल जाते थे और वो भी घंटों घंटों। और बैठे किसमें? लोकल सवारी में, यानी चिंगची में। मैं भी आज तक जब मैट आया मेरे पास, और आजकल मैं घर पे रह के गाड़ियों में मैं घूमता फिरता हूँ, तो जब मैट ने मुझे बताया कि वो चिंची पे बैठा है तो और कितना मज़ा आया, तो मुझे हैरत हुई कि आज तक मैं भी चिंची पे बैठा ही नहीं हूँ मैं कभी। अंग्रेज हैं? हाँ अंग्रेज भैया। हाँ अंग्रेज हैं। What are you saying? दे दो जानू। दो क्या दो? मर गिला बेटी तो ही दे। खैर जा रहे। इतने दिनों में मैंने देखा कि वो बिल्कुल ही लोकल बन चुका था। जहां पे भी उसको कोई ठेले वाला नजर आता तो वो, और उसको कोई चीज खरीदनी होती, जैसे उसको फल खरीदने थे, तो वो वहां खड़ा हो जाता और फिर वो इस तरह बार्गेनिंग कर रहा होता था जैसे कोई लोकल बार्गेन कर रहा होता, और उसको काफी सस्ती चीजें भी मिल जाती थी। Banana? How much? 60 rupees dozen. Per dozen? Two? Okay. 10 rupees. You do 5? 5 rupees. 5 rupees? No. Okay. How about 8? 8 rupees. मेरे ख्याल से उसके लिए काफी यूनिक एक्सपीरियंस था। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि उस टाइम पर फैशन वीक चल रहा था कराची में, तो हमने उसको ये ऑफर किया कि भाई हम तुम्हें फैशन वीक लेके चलते हैं। तो कहने लगा कि नहीं भाई, मुझे फैशन वीक नहीं जाना, मुझे कराची का लोकल खाना एंजॉय करना है, मुझे कराची के लोकल लोगों को देखना है, मुझे कराची के एक स्पेसिफिक सोसाइटी को नहीं देखना। मैट अगर पाकिस्तान आकर होटल में ठहरता और फिर नीचे आके रिसेप्शन से पूछता कि भाई कि कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए, तो रिसेप्शन वाला उसको यही कहता कि सर बाहर ना जाएं, हालात ख़राब हैं। सही है क्या? अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, मैंने बड़ा देखा है कि पाकिस्तान के अंदर भी लोग उसको अजीब सा वो करते हैं, और ख़ासतौर पे जो बड़े हाई फाई किस्म के लोग होते हैं। मगर एक अमेरिका से एक बंदा आया हुआ है, उसको इतना मज़ा आ रहा था इसको देख के कि उसको एंजॉय कर रहा था, कि एक डिफरेंट चीज़ वो एंजॉय कर रहा था। मेरे ख्याल से इसको अमेरिका वगैरह में इस तरह की कोई चीज़ जो है वो नहीं मिलती। मैट ने फिर कराची की गलियों में ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक को भी इंजॉय किया, और उसको ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट लग रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी म्यूज़िक जो है, जो ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक है, वो इंटरनेशनल म्यूज़िक से काफ़ी डिफरेंट है।
अच्छा, मैट आया तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही था, मगर 2-3 दिनों में जब उसको घुमाया फिराया तो कुछ इस तरह की उससे दोस्ती हो गई थी जैसे बड़ी पुरानी दोस्ती है हमारी, और ये सिर्फ काउच सर्फिंग की वजह से ही पॉसिबल था। क्या आप जानते हैं कि जब भी आप मुल्क से बाहर सफर करते हैं तो आपको हमेशा होटल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप मुल्क से बाहर किसी के भी घर मुफ्त में रुक सकते हैं। जवाब जानिए ब्रेक के बाद। जी हां, दुनिया भर के ट्रैवलर्स अब अपना पैसा होटल पर सर्फ नहीं करते, बल्कि वो सफर के दौरान चाहे जो भी मुल्क हो दूसरों के घर पर मुफ्त में कयाम करते हैं। ये सब इंटरनेट पर एक दूसरे को ढूंढते हैं। इंटरनेट पर www.couchsurfing.org और www.globalfreeloaders.com ये 2 वेबसाइट हैं जिनको इस्तेमाल करके ट्रैवलर्स किसी नए मुल्क में अपने लिए मुफ्त घर का इंतजाम करते हैं। जानो और जानते रहो। मैट को रात में रहने के लिए एक अच्छी जगह मुयस्सर थी, वक्त पर नाश्ता मिलता था, एक आरामदेह बिस्तर भी था और नए शहर में नए दोस्त मिल गए थे। अच्छा, मैंने बड़ा देखा है कि काफ़ी लोग जो अमेरिका से आते हैं जो कि पाकिस्तानी होते हैं और फिर अमेरिका चले गए होते हैं, कहीं बाहर चले गए होते हैं, जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं और ठेले का खाना खाते हैं तो उनका पेट ख़राब हो जाता है। मगर ये चीज़ हमें मैट के साथ नज़र नहीं आई। एक गोरा जो कि एक बाहर मुल्क से आया हुआ है, उसको पानी पूरी बनाना आ गई थी। मैट ने ये सब खाना स्टार्ट किया हमारी तरह, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अमेरिका से नहीं आया है, बल्कि वो यहीं कहीं का लोकल बंदा है। काउच सर्फिंग एक ऐसी कम्युनिटी जो सिर्फ एक वेबसाइट ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी कही जा सकती है। अजनबी लोगों को अपने घर रुकने की इजाजत देते हैं, सिर्फ भरोसे पर। उनका ख्याल है कि इससे न सिर्फ लोगों के पैसे बचते हैं बल्कि सकाफत का भी तबादला होता है, और इंसान जब दूसरे इंसान को करीब से जानता है तो इसी के जरिए दोस्ती, भरोसा और अमन फैलता है। वो भरोसे पे ट्रैवल कर रहा था, अजनबी मुल्क में, अजनबी लोगों के बीच में, एक अजनबी शख्स। मैट जब पाकिस्तान आया तो 2 हफ्ते पहले वो किसी को जानता नहीं था, लेकिन अब उसको यहाँ पर बहुत सारे लोग मिल गए थे जो इसके दोस्त कहलाते थे। और यहीं पाकिस्तान में कराची के काउच सर्फर्स में से कुछ को एक और नया दोस्त मिल गया था। सारे लोगों का चेंज हुआ माइंड। आई थिंक जितने लोग आए हैं, जिनको हमने होस्ट किया है या जिनसे मिले हैं, वो सब अलग माइंडसेट के साथ गए हैं। उन सबके एंड में ये होता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ बैड कंट्री। जितने लोग आए हैं, जितनों से मैं मिली हूँ, सब ने ये बोला है एंड में। हाँ, अभी रिसेंटली एक अमेरिकन यहाँ पर आया हुआ था और वो जब यहाँ पर आकर उसने एक्सपीरियंस किया काफ़ी चीज़ों को, तो बता रहा था कि इस माशरे की बहुत सारी ऐसी खुसूसियात हैं जिनका उसको कोई इल्म नहीं था। वो तो वहाँ पर दूर बैठ के तो यही सोचते हैं कि यहाँ पर सिर्फ बम फट रहे होते हैं। काउच सर्फिंग सिर्फ एक किसी जगह पे ये तासुर गलत है कि किसी जगह पे रुक के एक फ्री स्टे या आप अपने में कह लें कि एक मुफ्त में
चीज़ें बगैर पैसे खर्च करके, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ये कम्युनिटी और फैमिली की तरह अगर है एक कम्युनिटी, तो एज अ वर्ल्ड भी एक कम्युनिटी की तरह है पूरी। और इसमें ना कि हम ठहरते हैं तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि जब आप रुकें तो ना कि आप फ्री स्टे करें, बल्कि आप कुछ एक पॉजिटिव चीज़ पीछे छोड़ के जाएं अपनी। ओवरऑल काउच सर्फिंग अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी हॉबी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिन लोगों को एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का शौक है उनके लिए तो बहुत अच्छी वो है। प्रॉब्लम्स हैं, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। इस तरह की इनिशिएटिव्स और इस तरह की वेबसाइट्स के थ्रू हम एक सिनारियो डेवलप करते हैं कि जिसमें हम ग्लोबल ट्रस्ट डेवलप करते हैं आपस में, हम एक दूसरे के लिए पेशेंस डेवलप करते हैं। काउच सर्फिंग सिर्फ फ्री में स्टे करने के लिए नहीं है, बल्कि काउच सर्फिंग के थ्रू आप अमन, भरोसा और दोस्तियां बढ़ाते हैं।